में भी ये पेंटिंग करती हैं और उस पेंटिंग में भी ये श्रावण से रिलेटेड सारे प्रसंग को दिखाती हैं। और चद्दरों के ऊपर भी पेंटिंग करती है, उसमें भगवान कृष्ण की रासलीला वगैरह सभी उसमें प्रदर्शित की जाती है। को देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस संस्कृति को जीवित रखने में आप जो सहयोग दे रहे हैं वो सराहनीय है। जी क्या कहते हैं आदरणीय जोशी जी और इनकी वाइफ जिस कला को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और इनको और वो प्रोत्साहन के लिए इनको सम्मान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम उस कला की बात करेंगे, मेवाड़ की उस धरोहर की बात करेंगे जिसे लेकर कलाकार भी अपनी आहुति देते रहे हैं। हमारे साथ में विनोद जी जोशी जुड़ रहे हैं और उनके धर्मपत्नी नीमा जी भी जुड़ रही हैं। ये एक फड़ कला जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते आए हैं। इन्हीं का जो जीवन है इस कला में आहुति के तौर पर देखा जा सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि जो जीवन है वह एक कला के रूप में ही लगातार समाज के लिए एक संदेश भी दे रहा है। और यूँ कह सकते हैं कि इसी जीवन को इन्होंने उस कला के माध्यम से भी सींचना शुरू किया है। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और किस तरह से मेवाड़ में जो धर्म संस्कृति है या विभिन्न समसामयिक विषय है उनको भी इसमें शामिल किया है, लेकिन इनका प्रमुख विषय रहा है फड़ कला और इसके माध्यम से ये विभिन्न पेंटिंग या विभिन्न आर्ट जो है वो बनाते रहे हैं। आज इनसे हम इस कला के बारे में जानेंगे। इसके अलावा समय समय पर किस तरह के डेवलपमेंट इसमें होते रहे हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन एक कलाकार के पीछे जो शक्ति और भक्ति छिपी रहती है, या यूँ कह सकते हैं एक कलाकार के पीछे की जो सोच है वो इस पेंटिंग में ही देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें पति पत्नी आपको कला के लिए लगातार अपनी जो इच्छा शक्ति है वो दिखाते रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि नीमा जी ने और विनोद जी ने इस कला को सींचा है, इस फड़ कला के माध्यम से समाज को नया संदेश दिया है। तो मेवाड़ में जब भी हम धर्म संस्कृति और कलाकार की बात करते हैं तो ऐसे में यह कला यहाँ देखने को मिलती है। शुरुआत करते हैं आपसे, हमारा स्पेशल कार्यक्रम है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये आपकी जो जर्नी है कहाँ से शुरुआत हुई है इसी को बताइए। सब ये मेरे बासब हैं जी, श्री श्रीलाल जी जोशी और पद्मश्री से सम्मानित हैं। शिल्प गुरु भी इन्हें मिला है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इनको सम्मानित किया। इनसे मैंने ये कला सीखी है और 1997 में मैंने PhD भी किया था इसी विषय पर जी। बाबूजी की फड़ परंपरा लोक महाकाव्य एक अनुशीलन नाम से, और उसके बाद में मैंने 1997 में एक फड़ पर कैटलॉग भी निकाला था जी, जो भारतीय संस्कृति सुरभि कार्यक्रम में प्रसारित हुआ था। और इसके अलावा विभिन्न विषयों पर मैंने चित्रकारी की है, जैसे बाबूजी की फड़, देवनारायण की फड़ और जवाहर डोंग जी की, महाराणा प्रताप की, इस तरह से हनुमान चालीसा पर भी जो आप पीछे देख सकते हैं। और इसके अलावा 10 अवतार भगवान के जो हैं, कच्छा मच्छा वराह नरसिंह, इन पर भी काम किया है। क्योंकि धर्म पत्नी साथ बैठी हैं और नीमा जी बराबर का साथ देते हैं, थोड़ा उन ये पेंटिंग में तो मेरे को शुरू से ही इंटरेस्ट था, लेकिन ये कला मैंने अपने ससुराल में आके ही सीखी है। क्या बात है जी, मेरे ससुर जी इतना काम करते थे कि उनकी रोटी की थाली जब सामने आई तो वो ब्रश रखते थे, खाना खाते थे और उसके बाद खाना खाते ही वापस ब्रश उठा लेते थे। ये देख के मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ये इतना काम करते हैं, और देख के मेरे को इंटरेस्ट आया कि ये काम मुझे भी सीखना चाहिए। तो मैंने अपने ससुर जी से ये काम सीखा है जी। विनोद जी के पास आते हैं हम। विनोद जी, जिस तरह से एक राजकीय सेवाओं में रहते हुए फड़ कला जिसे हम कहते हैं, ये आपका एक जुड़ाव है, जो ये इसको आगे बढ़ाने में किस तरह का योगदान रहा है और कैसे कैसे इसके लिए प्रयास करने पड़े हैं? बीच में मेरे को थोड़ा संघर्ष रहा कि मार्केट में बिकती नहीं थी फड़े, तो हम दूसरी जगह भी ट्राई करते थे,
मेरे एक अभिन्न मित्र हैं मंगलम आर्ट्स से श्याम जी रावत, वो बड़े मेरे ऊपर मेहरबान रहे और उन्होंने अच्छा योगदान दिया, प्रेरित भी किया मुझे और आगे बढ़ाने में मुझे सहयोग दिया। इसी तरह से अब मैं विभिन्न विद्यालयों में जाता हूँ और अपने 5-10 दिवसीय कार्यक्रम रखता हूँ और वहाँ बच्चों को सिखाता हूँ। इस तरह से मैं अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो वर्ड है उसको हम अगर बहुत सिंपल तरीके से समझाएं तो आज की पीढ़ियों के लिए फड़कला क्या है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो सामान्य शब्दों में एक बहुत सिंपल से तरीके से समझें तो वो क्या है? एक्चुअली ये है चित्र को पढ़ना। जैसे अपन पुस्तक को पढ़ते हैं, शब्द होते हैं उसमें, इसी तरह से ये भोपा जाति होती है एक नायक जी, वो इसकी कथा को कहती है। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, उसी तरह से इसकी कहानी को गीतों में गा करके, बजा करके, नाच करके सुनाते हैं और रात भर जैसे अपना रात्रि जागरण होता है उस तरह से इसका वाचन होता है। इसलिए इसको पढ़ शब्द से फड़ अपभ्रंश में हो गया और फड़ कला कहने लगे जी। मतलब जो पेंटिंग जिसको बनाई जाती है उसी में ये कला छिपी हुई है जी। इसकी विषय वस्तु जो है ना, उसमें विभिन्न धार्मिक देवता, लड़ाई झगड़ा और सांसारिक विषय वस्तु है और उसको कलाकार अपने नृत्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कहता है, जो इस चित्र में चित्रित है जी। नीमा जी से बात करें। अपनी माए को आप चाहो तो सामने भी रख सकते हो, थोड़ा पैसा रख लेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो ले लीजिए, कोई ले लीजिए, अभी आप ले लीजिए। नीमा जी, जिस तरह से एक पेंटिंग के लिए हमको इच्छा शक्ति दिखानी होती है, घर के भी काम है और परिवार को पूरा मैनेज करना, उसके बाद अगर हम एक पेंटिंग के लिए बात करते हैं तो कितना वक्त लगता है बना? थोड़ा आगे ऊपर की माइक। पेंटिंग का तो ऐसा है कि मुझे काम करना है, यदि बनाना है तो मैं फटाफट अपने घर का काम करती थी। जल्दी काम निपटाना है तो पेंटिंग ज़्यादा समय मिल पाए, और जैसे ही घर का काम हुआ अपने पेंटिंग का काम लेके बैठ जाती थी और फिर कुछ समय रात को भी करती थी। इस तरह से मैं अपनी पेंटिंग बनाती हूँ। ये आपने किस तरह की पेंटिंग अभी तक बनाई है और उसके पीछे का क्या उद्देश्य भी रहा है, थोड़ा वो भी बता दीजिएगा। पहले चलन में पाबू जी की और देवनारायण की फड़ई थी, लेकिन जब मैंने डोंगजी जवाहर जी का किस्सा सुना और अपने पीएचडी के दौरान उसके संपर्क में आया तो मैंने उसके कथानक को विस्तृत रूप से चित्रित किया और डोंगजी जवाहर जी पर भी फड़े बनाई। इसी तरह से दशावतार पे भी बनाई। जो जयदेव की गीत गोविंद है उसको लेकर के 10वां अवतार भगवान के हैं, उस पर मैंने चित्रित किया, वो कई लोगों को पसंद आई। इसी तरह से रामचरितमानस पर एंटिक लुक में हमने बनाई है, उसके काफ़ी दोहे और चौपाई पर हमने काम किया। हर दोहे और चौपाई पर को चित्रित किया है, जिसमें हमने कई जगह से संग्रह भी किया, आइडिया वगैरह लिया है। देखो, समय बदलता रहता है। कई बार हमारे पास विश्व के, क्या कहें, हिंदुस्तान के भी और विश्व के भी बहुत बड़े बड़े लोग भी आए। जैसे काल खंडाल वाला कला मर्मज्ञ है और वो भारतीय ललित कला अकेडमी के चेयरमैन रहे हैं, वो भी हमारे घर पर विज़िट किए और हमारे पिताजी की एक देवनारायण के फड़े पसंद करके ले गए ललित कला अकादमी के संग्रहालय में। और इसी तरह से कई बार कोई अच्छे अवसर नहीं भी आते हैं तो हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कला का पारख ही कला समझ पाएगा। अब हम किससे ऐसे वैसे से आशा करें तो वो बेकार है। जी जी जी। ये दौर बदले हैं और इस दौर में जो आपने विभिन्न तरह की पेंटिंग बनाई हैं उसको कितनी पसंद की जाने लगी हैं, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस आज भी देखी जाती है? अभी देखो, राष्ट्रपति महोदय से लेकर के और नीचे तक के कई लोग पसंद करते हैं। और मैंने एक वैदिक घड़ी बनाई जो बांसवाड़ा में प्रिंसिपल साहब ने बहुत पसंद की, नवोदय के विद्यालय के प्रिंसिपल ने। और इसी तरह से यहाँ बदनौर में, आसीन बदनौर में जब राष्ट्रपति मुर्मू मैडम आई थी, उन्होंने भी हमारे छोटे भाई कल्याण की देवनारायण की फड़े बहुत पसंद की थी। इसी तरह बीकानेर में भी उनका काम पसंद किया। वो है जो ग्वाटेमाला में भी प्रदर्शनी करके आए हैं हमारे भाई साहब। और इसी तरह से हमारा एक छोटा भाई है मनोज जोशी, वो भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित है। और हमारे 2 कज़िन हैं जो गोपाल जोशी और कल्याण जोशी, वो भी नेशनल अवार्डी हैं।
और अभी ललित कला एकेडमी के लिए काम कर रहे हैं कल्याण जी वहाँ दिल्ली में। तो बहुत अच्छे अवसर भी मिलते हैं, ये तो अपने आप अवसर भी आते हैं, प्रयास भी करना पड़ता है। जी, तो अभी जो पूरा परिवार है वह इसके लिए कहीं कहीं डेडिकेशन के साथ में देखा जा रहा है। जी हाँ, हम कई जगह जाते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि भाई रसास्वादन जो है कला का, वो लोगों को एक आना चाहिए कि हर व्यक्ति आज कमाने खाने तक सीमित रह रहा है, लेकिन अपने दैनिक जीवन में जैसे कोई अपन ठंडी मटकी का पानी पीने के बाद में उसके ऊपर जो अलंकरण कुम्हार कर देता है, शायद कभी भूल में उस पर नज़र भी चली जाती है, तो वो भी सराहा जाना चाहिए। इसी तरह से कई चीज़ें अपन दैनिक जीवन में जाने अनजाने में, जैसे आज कई रेलवे स्टेशन पर चित्रकारी करी हुई है, तो इस तरह से लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है, यानी कि कला के प्रति एक रुझान पैदा हो, रुचि पैदा हो, कला को सराह सकें लोग बाग, ये हमारी इच्छा है। जी, नीमा जी से बात करते हैं। ये कितनी चुनौतियां आप इस फील्ड में देख रही हैं, क्या देखती हैं बदलते वक्त के हिसाब से? जी, पहले 5 मीटर 6 मीटर की फड़ बनती थी, लेकिन इतनी बड़ी फड़ हर कोई ख़रीद नहीं सकता, हर कोई अपने घर में लगा भी नहीं सकता है। इसलिए हमने इसको चेंज करके अब छोटे छोटे पीस में ये फड़ बनाना शुरू किया है। उसमें हम फड़ के 1-2 पार्ट ले लेते हैं, कुछ अच्छे सीन ले लेते हैं और उसको डेकोरेशन के हिसाब से सभी खरीदते हैं, अपने घरों में लगाते हैं। जी। ये जिस तरह ये अभी दिखा रहे हैं, कभी 1 फिगर ले लिया, कभी 2-3 फिगर ले लिए, तो इस तरह अब हम बड़ी पेंटिंग से छोटी पेंटिंग पे आ गए हैं, जो पहले ज़्यादा लोग देख सके, ज़्यादा खरीद सके, ज़्यादा लोग इसका जी रसास्वादन कर सकें। जी, और इसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी, और इसके अलावा अब हम कपड़ों पे भी करने लगे हैं, जैसे साड़ियों पे है, चादर पे है, या लहंगे पे है, चुन्नियों पे, ताकि इसको ज़्यादा लोग यूज़ कर ये कितना पसंद करते हैं लोग? ये ज़्यादा पसंद करते हैं, कपड़ों पर ज़्यादा जी, पसंद कपड़ों पे। जी, मेवाड़ में हमारे इस एंटीक कला को एक अलग दर्जा मिलता रहा है। राजा महाराजा काल में भी इसको बढ़ावा मिला है और आज तो इसको हम यूनिक और एंटीक कला के रूप में देखते हैं। इसमें एक कलाकार को कितना गर्व होता है और उसकी कला का कितना सम्मान हो पाता है, क्या कहते हैं? जी, आपने बहुत अनुकूल प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कलाकार सम्मान चाहता है और कला प्रशंसा चाहती है जी। कि आप कोई छोटी बच्ची को भी कोई नया कपड़ा पहना करके उसकी तारीफ़ करोगे तो वो बहुत खुश होएगी। इसी तरह से कोई कलाकार जब सुबह से शाम तक पसीना बहाता है और उसकी कोई तारीफ़ करे तो उसको तबीयत प्रसन्न हो जाती है। यानी कि इसी तरह से मैं कहूँगा कि हमारे बा साहब जब शादी ब्याह के हाथी घोड़े मारने जाते थे जी, और औरतें पानी भर के आती जाती थी और कोई तारीफ़ कर देती थी तो वो है जो मूर्छित हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। क्या बात। तो उस टाइम है जो हमारे पिताजी उनकी देखरेख करते थे। जी, अच्छा, ये बात साहब हैं। जी जी, उनका काम इतना अच्छा था कि नज़र लग जाती थी उनको। क्या बात। जी 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 जब तो उनको शिल्प गुरु, पद्मश्री जी इन अवार्डों से नवाजा गया है। जी, ये हमारे दादा ससुर हैं। ये दादा ससुर हैं। कितने पीढ़ी के लोग आपके इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं? करीब 8-10 पीढ़ियों से इन्वॉल्व हुए हैं और 2-3 पीढ़ियां मैं भी देख चुका हूं जी। अब और हमारे बच्चे भी इसमें काम कर रहे हैं जी। एक बहुत पुरानी फड़ है जड़ावचंद जोशी की जी, वो एम्स्टर्डम म्यूजियम में लगी हुई है और इसी तरह से हमारे पिताजी की भी फड़े बहुत जगह गई है। इस पर एक डाक टिकट भी निकला है 5 रुपए का जी। जो हमारे पास। अब एक अहम सवाल ये आता है, सरकार को एक कलाकार की तरफ से किस तरह की एक मैसेज उन तक जाती है और क्या हमको इन चीज़ों को पाठ्य सामग्री में भी शामिल करने का वक्त आ गया है ताकि युवा पीढ़ी, सही बात, जो नई जनरेशन है वो जान सके, पढ़ सकें, तो उस कलाकार की जो आहुति है या उनका जो डेडिकेशन है वो भी हमारी धर्म संस्कृति में, हमारे एजुकेशन में देखने को मिले। सही बात कही आपने। अभी जो पाठ्य पुस्तकें निर्माण हो रही हैं उसमें सरकार विभिन्न कलाकारों को बुलाती है और उनसे कई विषयों पर चित्र बनवाती पाठ्य पुस्तकों में भी, जैसे ये फड़ शैली की, मारना शैली की
और भोपाल के जो आदिवासी कलाएं हैं, इसी तरह से गौड़ शैली और उड़ीसा स्कूल और ये क्या नाम, ऐसी कई शैलियों की चित्र पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सरकार कई जगह ऐसे ही RTA वगैरह में भी इसके डिमॉन्स्ट्रेशन और कार्यशालाएं रखती है समय समय पर। जी, इनके चाहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। फड़ कला को देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस संस्कृति को जीवित रखने में आप जो सहयोग दे रहे हैं वो सराहनीय है। जी, क्या कहते हैं आदरणीय जोशी जी और इनकी वाइफ जिस कला को ये आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं और इनको और वो प्रोत्साहन के लिए इनको सम्मान देते हैं। इसको आगे से आगे बढ़ाएं। जी, डॉक्टर विनोद जोशी और नीमा जोशी दोनों ही अपने परिवार के साथ में फड़ पेंटिंग को बनाने में बहुत रुचि रखते हैं और बनाते रहते हैं। अपने रूटीन के वर्क में भी अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेयर करके ये इस कला को जीवंत किए हुए हैं और आगे जनरेशन्स में पास ऑन कर रहे हैं। यह बहुत सराहनीय है और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। दोस्तों देखिए, जिस शख्स से या जिस जोड़े से हम बात कर रहे हैं, जोड़ा इसलिए कह रहे हैं कि जो कला है ना, वो उस कला को अभी भी संचय करने में, उसको बढ़ाने में ये दोनों ही जुटे हुए हैं। और आपने पति पत्नी के कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन मेवाड़ में ये जो जोड़ा है या ये पति पत्नी का जो एक उदाहरण है, अपने आप में तारीफ़ काबिल इसलिए है कि ये अपनी कला के माध्यम से उस संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसके आज के समाज को ज़रूरत है। लेकिन अब देखना सरकार को भी होगा कि कैसे हम इसको एजुकेशन में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक कलाकार की कला का सम्मान कैसे हो, ये भी सरकार को देखना ज़रूरी है। और उस कलाकार का सम्मान समाज में कैसे होना चाहिए, इसको लेकर भी सामाजिक सरोकार ज़रूर होने चाहिए। लेकिन आज जिस उम्दा जोड़ी से हम मिले हैं, इसको लेकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मेवाड़ में इस तरह की कई ऐसी जोड़ियां हैं, ऐसे कई कलाकार हैं जिनको समय के साथ आगे बढ़ावा भी मिलना चाहिए। और इनकी इच्छा शक्ति को देखकर इस कला के प्रति हम सभी को जिम्मेदार भी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फड़ कला के माध्यम से ये मेवाड़ में अपनी कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और जो प्रोफेशन को सींच रहे हैं, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। करीब 7 पीढ़ियों के लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें सभी तरह के रिश्ते यहाँ देखने को मिलते हैं। बेटा बेटी, बहू, दादा दादी, नाना नानी, सभी तरह के रिश्ते इस कला में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि ये बाऊजी हैं, और इस तस्वीर को देखने के बाद में यही कहा जा सकता है कि जिस कला को इन्होंने जनरेट किया और आज पीढ़ी दर पीढ़ी यह लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस सभी को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को भी आगे आना चाहिए और ऐसे कलाकार का सम्मान ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इस फड़ कला को लेकर आप क्या कहते हैं, इस फड़ कला के बारे में आपकी किस तरह की राय है, ये चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आज आपने और नीमा जी ने अहम वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथ हमारे दोनों बच्चे भी इसमें हाँ, जुड़े मैंने हुए हैं। कह दिया वैसे। अनिरुद्ध जोशी, अनुभव जोशी, वो भी फड़ में बहुत काम करते हैं। वो अपने नौकरी के अलावा कुछ समय निकाल के पेंटिंग बनाते हैं ताकि ये कला लुप्त नहीं हो, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। जी जी, तो इसीलिए हमने कहा है कि पूरे परिवार के लोग इसमें जुड़े हैं, तो एक ये बेहद अच्छी बात है। और समाज में जब इस तरह के उदाहरण मिलेंगे तो हमारी सबकी तारीफ भी होगी। लेकिन